अब है प्रश्नावली 3 के 6, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पाठ है। इसमें है निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। तो एक प्रश्नावली 3 के 6 के एक के रोमन पद्धति वाला एक, इसमें है 1/2x जोड़ 1/3y 1/3y बराबर 2 और 1/3x जोड़ 1/2y बराबर है 13/6। ये दोनों समीकरण दिया हुआ। तो माना कि इसको रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल करना है। माना कि 1/x बराबर a और 1/y बराबर b है। इसलिए अब देख लीजिए थोड़ा सा, चूंकि एक नियम से 1/x बराबर a, इसलिए 1 बराबर a/1 भाग हो जाएगा 1/x। इसलिए इसलिए चाहे इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बराबर a/1 गुना x/1 हो जाएगा, माने a गुना x हो जाएगा। इसलिए 1/2x 1/2x बराबर है a गुने x में गुना करेंगे 1/2x से, तो x से x कट गया तो बच गया a/2। तो इसमें a/2, तो इसमें b/3 बचेगा और इसमें बच जाएगा a/3 जोड़ b/2 बराबर 13/6। इस तरह से जैसे बचेगा। तो इसको हम लिखते हैं, तो समीकरण युग्म हो जाएगा a/2 जोड़ b/3 बराबर 2 तथा a/3 जोड़ b/2 बराबर है 13/6। अब इसको 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 3a जोड़ 2b बराबर 2 हो जाएगा तथा इसका भी 3 दूना 6 हो जाएगा, 2a जोड़ 3b बराबर है 13/6। या 3a जोड़ 2b बराबर है 6 को उठा के भाग में से तो इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, 6 दूना 12। ये समीकरण हो गया एक। अच्छा, अब उसके बाद ही 6 से 6 खत्म है, तब समीकरण 2 हो जाएगा कितना, तथा 2a जोड़ 3b बराबर 13। इस समीकरण हो गया 2। अब इसको विलोपन विधि से हल करने के लिए लिखते हैं। अभी 2 भी है, यहाँ पर 3 भी है, तो इसमें हम 3 से गुना कर देते हैं, इसमें 2 से गुना कर देते हैं, तो b कटने के लिए तैयार हो जाएगा। चलिए समीकरण 1 को 3 से गुना करने पर, अब गुना करने पर 3 से 3 तिहाई 9a जोड़ 3 दूना 6b और बराबर है 12 तिहाई 36।
फिर समीकरण समीकरण दो में दो को कैसे, दो के गुना करेंगे हम दो से, दो से गुना करता 6 भी चला आएगा, दो से गुना करने पर, अब दो से गुना करते हैं तो दो दुना 4a जोड़ 6b बराबर है 13 दुना 26, घटाने पर एक घटाव के चिन्ह दे देंगे, यहाँ भी घटाव के यहाँ भी घटाव के, अभी 6b से 6b तक खत्म हो गया, तो बच गया 5a, 9a में से 4a गया, 5a बराबर है 26, 36 में से 26 गया तो 10, इसलिए a बराबर 10/5, 5 से 5 दुना 10 बराबर 2, तो a के मान 2 हो गया। अब समीकरण एक में a का मान रखने पर, अब समीकरण एक में a का मान रखते हैं तो समीकरण एक कितना है, तो समीकरण एक है 3a जोड़ 2b बराबर 12, इसलिए अब 3 गुने 2 जोड़ 2b बराबर 12, या 3 दुना 6 जोड़ 2b बराबर 12, या 2b बराबर है 12 घटे 6, इधर से इधर गया बराबर है 6, या b बराबर है 6/2, 2 से 2 तिहाई 6 बराबर 3, तो b के मान 3 हो गया, b के मान 3 हो गया, a के मान 2, b के मान 3। अब चूंकि a/x बराबर a और 1/y बराबर b माना था, इसलिए 1/x बराबर 2 और 1/y बराबर 3, या अरे 3 से गुना करेंगे तो इसमें हो जाएगा, या 2x बराबर 1 और 3y बराबर 1, 1 इकाई 1 है 3 में y से, या x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3, ये हुआ आंसर। और एक के दूसरा है, एक के दूसरा 2/√x, 2/√x, 2/√x और जोड़ 3/√y बराबर 2 और 4/√x घटे 9/√y, 9/√y बराबर घटाव 1, माना कि 1/√x बराबर a और 1/√y बराबर b है, इसलिए समीकरण युग्म में हो जाएगा 2a जोड़ 3b बराबर 2 और
4 ए, ये 4 ए घटे 9 बी बराबर घटाओ 1। इस समीकरण 1 हो गया और इस समीकरण 2। अब इसमें 3 से गुना कर देते हैं। समीकरण 1 को 3 से गुना करने पर, अब गुना करने पर कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 ए हो जाएगा और 3 तिहाई 9 बी बराबर है 3 दूना 6। और समीकरण 2 से, समीकरण 2 से है 4 ए घटे 9 बी बराबर घटाओ 1। चलिए इसको जोड़ने पर अब जोड़ देंगे तो ये दोनों कटिए गया। 9 बी से 9 बी, ये धन है ये ऋण है। अब इसको जो है 6 4 10 ए बराबर है, ये 6 में से 1 घटेगा तब बच जाएगा 5। या ए बराबर 5/10। 5 1 मरते 5 दूना 10 बराबर 1/2 हो गया। समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, अब समीकरण 1 में ए का मान रखने पर 2a जोड़ 3b बराबर 2। 2a जोड़ 3b बराबर 2 है, इसलिए 2 गुने 1/2 जोड़ 3b बराबर 2। या अब इसे तो ये कटिए गया। 3b बराबर है 2 घटाओ 1 बराबर 1 बचेगा। या b बराबर कितना हो जाएगा? तो 1/3। b बराबर 1/3 हो गया। अब चूंकि 1/√x बराबर a और 1/√y बराबर b माना था, इसलिए 1/√x बराबर है a का मान 1/2 और 1/√y बराबर b के मान 1/3। अब इसको आरे तीर से गुना करेंगे तो हो जाएगा रूट एक्स बराबर √x बराबर 2 इकाई 2 और √y बराबर 3 इकाई 3। या अभी इधर रूट में तो स्क्वायर हो जाएगा। x बराबर है 2² और y बराबर है 3² बराबर है 2 दूना कितना हो जाएगा 4 और इसका बराबर, इसलिए x बराबर और y बराबर कितना हो जाएगा? तो 3 तिहाई 9, 3 गुने 3 आंसर हो गया। पाठ 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में प्रश्नावली 3 के 6। निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। 1 के तीसरा, प्रश्न है 4/x
4/x जोड़ 3y बराबर 14 और 3/x घटाओ 4y बराबर है 23। यही हमारा प्रश्न है। माना कि 1/x बराबर a है, इसलिए इसलिए 4a जोड़ 3y बराबर 14 हो जाएगा ये, और 3a घटे 4y बराबर 23। इस समीकरण 1 हो गया, इस समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 में समीकरण 1 को 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करने पर 4 से गुणा करने पर हो जाएगा 4 चौका 16a जोड़ 4 तिहाई 12y बराबर है 14 चौका 56। यह हो जाएगा। और इसमें समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा 3 तिहाई 9a और घटे 3 चौका 12y बराबर है 4 तिहाई 12 के 2 ना 3 से 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6। चलिए अब इसको जोड़ने पर, जोड़ने पर, अब जोड़ने पर हो जाएगा 12y कटिए गया। अब 16 9 25 से बराबर है, अब इसको जो है 9 6 15 के 5 हाथ से 6 5 11 1 12। अच्छा, या ए बराबर है 125/25, 25 25 125 बराबर 5। समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, अब ए का मान रखे 4a जोड़ 3y, 4a जोड़ 3y बराबर 14। इसलिए 4 गुने 5, ए के मान 5 है, जोड़ 3y बराबर 14 हो जाएगा। या 5 चौका 20 जोड़ 3y बराबर 14, या 3y बराबर 14 घटे 20 बराबर कितना? तब 10 में से 4 गया, तब 6, 1 में से 1 गया, सुना, घटे 6। या y बराबर है घटे 6/3, 3 से 3 दूना 6 बराबर घटे 2, y के मान घटे 2 हुआ। अब चूंकि 1/x बराबर a, इसलिए 1/x बराबर है, a के मान आया है कितना? तो a के मान आया है 5। या 5
5 एक्स बराबर 1 इकाई 1 या एक्स बराबर 1/5, इसलिए एक्स बराबर 1/5 और y बराबर घटाओ 2 आंसर। 1/4, 1/4 है 5/x घटाओ 1 जोड़ 1/y-2 बराबर 2 और 6/x घटाओ 1, 6/x घटाओ 1 घटे 3/y-2 बराबर 1। अब हिसाब बना रहे हैं। माना कि इसमें ऐसा कर सकते हैं, गुना 1 कर सकते हैं, तो 1/x घटे 1 हो जाएगी, इसमें भी गुना 1, इसमें भी गुना 1 और इसमें भी गुना 1, ऐसे करके। माना कि 1/x घटाओ 1 बराबर a तथा 1/y-2 बराबर b है। इसलिए प्रश्न से हो जाएगा 5a जोड़ 1b। अच्छा, तो b लिख देते हैं बराबर 2 और दूसरा समीकरण है 6a घटे 3b बराबर 1 हो गया। समीकरण ये 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 को 3 से गुना करने पर, अब 3 से गुना इसको करेंगे तो हो जाएगा कितना, तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 a जोड़ 3b बराबर 3 दूना 6 और ये समीकरण 2 से दिया गया है 6a घटे 3b बराबर 1। अब इसको जोड़ देते हैं। जोड़ने पर हो जाएगा, कट गया 15, 6, 5, 11 के 1 हासिल 1, 2, 21 a बराबर 6, 1, 7 या a बराबर हो जाएगा 7/21, 7 1 मरतबे 7 21 बराबर 1/3। अब 1/3 इसका हो गया। a के मान समीकरण 1 में a का मान रखने पर, चलिए रख दीजिए इसको मान, ये वाला ये कितना, तो 5a जोड़ b बराबर 2, इसलिए 5 गुने 1/3 जोड़ b बराबर 2 या ये कितना हो जाएगा, तो 5/3, 5/3 जोड़ b बराबर 2 या हो जाएगा b बराबर 2/1 मान लेते हैं और घटे 5/3, इसको भिन्न के घटाव बना देते हैं। 3 3 दूना 6 घटे 5 बराबर है 1/3। b के मान 1/3 हो गया, a के मान हो गया 1/3, दोनों के 1/3। अच्छा, अब चूंकि 1/x घटे 1 बराबर a और 1/y घटे 2 बराबर b माना था,
इसलिए 1/x-1 बराबर है 1 मान आया है 1/3, 1/3 और 1/y-2 बराबर इसका भी 1/3 आया। ये अब आड़े तिरछे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x-1 बराबर 3 इकाई 3 और y-2 बराबर 3। या x बराबर है 3 जोड़ 1 और y बराबर है 3 जोड़ 2। इसलिए x बराबर 4 और y बराबर 5। 4 और 5 आंसर हो गया। चलिए बंद।